भारत के एक ऐसे राजा जो 7 समुंदर पार तो गए लेकिन अपनी मातृभूमि को छोड़े बिना। एक ऐसा जहाज जहां इंसानों से ज्यादा गंगाजल, पंडितों और पुरोहितों का पहरा था। क्या यह धर्म की जीत थी या भारत का सबसे बड़ा दैवीय समाधान? साल 1902 लंदन से एक पैगाम आता है, किंग एडवर्ड 7 की ताजपोशी का न्योता। जयपुर के महाराज माधव सिंह द्वितीय के सामने एक ऐसा धर्म संकट खड़ा हुआ जिसने पूरे राजपुताने में हलचल मचा दी। पुराने ख्यालों के महाराजा के लिए समंदर पार करना काला पानी था, पाप था, लेकिन महाराज को जाना भी था। तब हुआ इतिहास का सबसे चतुर समझौता। पंडितों ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पंडितों ने महाराज को एक सुझाव सुनाया। सुझाव यह था कि अगर महाराज अपने पारिवारिक देव गोपाल जी के साथ यात्रा करते हैं तो इस निषेध से बचा जा सकता है, क्योंकि इस स्थिति में तकनीकी रूप से गोपाल जी विदेशी भूमि पे जा रहे हैं और माधव सिंह एक भक्त के रूप में उनके पीछे हैं। अब तैयारियां शुरू होती हैं। तैयारी ऐसी हुई जो ना कभी देखी गई ना सुनी गई। एक पूरा नया जहाज SS ओलंपिया खरीदा गया, जो 2 दर्जन ब्राह्मणों ने पूरे जहाज को मंत्रों से पवित्र किया। चांदी के विशाल बर्तनों में हजारों लीटर गंगाजल भरा गया। क्यों? ताकि अंग्रेजों का अपवित्र पानी छूना भी न पड़े। मुंबई के तट पर महाराजा ने समंदर की लहरों में सोना चांदी अर्पित किया, ठीक वैसे ही जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने किया था। जब ये जहाज पहुंचा तो गोरे हैरान रह गए। पहली बोगी में गोपाल जी की मूर्ति और पीछे वाली बोगी में खुद महाराजा माधव सिंह जी। लंदन के अखबारों में हेडलाइन छप गई, ट्रू ओरिएंटल। लेकिन दोस्तों, ये लचीलापन सिर्फ माधव सिंह तक सीमित नहीं था, ये हमारी सभ्यता का DNA है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी योद्धा या साधारण इंसान को राजा बनना होता था तो वह ब्राह्मणों के पास जाता था, और तब होता था एक अजीबोगरीब अनुष्ठान, हृदय गर्भ। एक सोने की बनी नकली गाय। राजा उसके पेट के अंदर बैठता था और पुजारी मंत्र पढ़ते थे। जब वह बाहर निकलता तो उसे पुनर्जन्म माना जाता था। एक आम इंसान से वो दैवीय राजा बन जाता। 1659 में तो तंजौर के एक राजा ने हद पार कर दी। पुनर्जन्म को सच दिखाने के लिए वह पुजारी की पत्नी की गोद में बैठकर बच्चे की तरह रोने लगे। हास्यपद लगता है, लेकिन शायद इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। भारत एक ऐसी सभ्यता है जो चतुर समझौतों पर खड़ी है। हमने हर बदलाव को झेला है, चाहे वो वैदिक काल हो, बुद्धिज्म की लहर हो या मुगलों और अंग्रेजों का दमन। कभी ब्राह्मणों ने लहसुन खाने वाले को मलिच्छ कहा तो कभी आधे भारत को ही अपवित्र घोषित कर दिया। लेकिन जैसे जैसे जरूरतें बदली, परिभाषाएं भी बदल गई। हमने कभी लड़कर तो कभी झुककर अपनी निरंतरता को बचाकर रखा। महाराजा माधव सिंह ने लंदन में गोपाल जी से प्रार्थना की कि उनके आशीर्वाद से बीमार राजा एडवर्ड ठीक हो जाएं। परंपरा और वास्तविकता के बीच जो खाई थी उसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुशलता से भरा। हमने किताबों के नियमों को नहीं बल्कि जीवन के प्रवाह को चुना। आज हम जो हैं वह इन्हीं हजारों सालों के संघर्ष और एडजस्टमेंट का नतीजा है। हम पत्थर की तरह सख्त नहीं बल्कि पानी की तरह लचीले थे, इसलिए हम आज भी अपना अस्तित्व बचा पाए हैं।